लेक्चर है फाइल मोलस्का के बारे में। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का। हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स था वो आर्थ्रोपोडा था। अब ये आ गया फाइलम मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। इसमें 50,000 जो है स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और ये जिसके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये स्लो भी है और फास्ट भी है। अब हम देखते हैं कि ये डाइवर्स ग्रुप है और ये वर्ल्ड एक रिलेटेड वर्ल्ड है मोलिस। मोलिस का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, यानी इस पे तमाम जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट है और वो कवर्ड है बाय द शेल। यानी इस ग्रुप में जो एनिमल्स मौजूद हैं वो शेल्ड एनिमल्स हैं। ज़्यादातर इसके अंदर सीपियाँ, ऑयस्टर्स और ऑयस्टर पल्स वगैरह, स्नेल, स्लग्स जो हैं वो इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर शेल मौजूद है तब ये एनिमल्स जो हैं वो स्लो मूविंग होते हैं, जैसे कि स्नेल है। इसी तरह बाइवर्ट फॉर्म्स है, जो बाइवर्ट का मतलब है ऐसे सीपियाँ जिनकी दो शेल्स हैं वो दो वॉल्स से मिलकर बना हो। इसी तरह जो हाईली एक्टिव है जैसे कि ऑक्टोपस भी इसी के अंदर आता है। ऑक्टोपस, ठीक है, इसके अंदर जो शेल है वो रिड्यूस है और इंटरनल है, बिकॉज दीज ऑक्टोपस आर हाईली एक्टिव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे एनिमल्स हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मैंने आपको पहले बताया था ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्मनेस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड दीज एनिमल्स आर द सीलोमेट, दैट्स मीन दे आल्सो हैविंग द प्रॉपर सीलोम। दे आल्सो हैविंग द बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी इनकी सिमेट्री जो है वो बायलेटरल होती है और ये शेल्ड एनिमल्स हैं। और अब हम देखते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है। इनकी बॉडी जो सॉफ्ट होती है, बॉडी के ऊपर जो है वो एक ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप की चढ़ी हुई होती है, जिसको हम मेंटल कहते हैं। और यही जो मेंटल है ये एक शेल सिक्रीट करता है, और ये जो शेल है वो कैल्शियम का बना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं इसकी सॉफ्ट जो बॉडी है उसके गिर्द एक एपिथेलियम होती है। उस एपिथेलियम को हम मेंटल कहते हैं, और इस मेंटल जो है ये एक शेल को सिक्रीट करती है। यानी बॉडी जो है इसकी वो मेंटल और शेल के दरमियान में होती है, और शेल जो है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है। अभी शेल जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी जब भी एनिमल को किसी प्रीडेटर से ख़तरा फील होता है तो ये अपने शेल के अंदर चला जाता है। अब शेल का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो इस हैंडीकैप के तौर पे काम करता है, यानी कि रेजिस्ट प्रोड्यूस करता है लोकोमोशन में। और इस शेल की वजह से ये एनिमल जो है वो स्लो मूविंग है, क्योंकि शेल जो है वो इनको लोकोमोशन में रेजिस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसी वजह से जो एक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्टोपस, इनके अंदर या तो शेल होता ही नहीं है या फिर रिड्यूस फॉर्म में होता है, वो भी इंटरनल होता है। जबकि बाकी सीपियाँ, फ्रेश वाटर मसल्स, स्नेल्स, इन सब में एक्जोस्केलेटन जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं हैबिटेट की तरफ। तो ये इक्वेटिक होते हैं सारे इसके एनिमल्स, जो कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरीन में भी। अगर हम इनकी बॉडी देखें तो जैसे आपको बताया मैंने पहले कि बॉडी ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं और अनसिगमेंटेड है, यानी इनकी बॉडी जो है वो फाइलम एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की तरह सिगमेंटेड नहीं है, इनकी बॉडी सॉफ्ट है। इनकी बॉडी डिवाइडेड है 3 पोर्शन में। हेड है, उस तरह वेंट्रल जो है मस्कुलर फुट है, और साथ ही डॉर्सल विजरल बेस है। हेड अगर देखा जाए ये इसका हेड मौजूद है, यहाँ पर इसका जो है एक फुट होता है जो कि मस्कुलर फुट होता है, जैसे कि हमारी टंग है मस्कुलर, इसी तरह इसका फुट भी जो है वो मस्कुलर होता है। और ये किस साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे। डॉर्सल साइड पे विजरल मैस होता है। विजरल मैस का मतलब है कि इसके तमाम जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम वो अंदर मौजूद होते हैं मेंटल कैविटी में। फिर आ जाते हैं हम, ये रेस्पायर कैसे करता है, तो दे आर आल्सो रेस्पायर बाय द गिल्स। और जो पानी में रहते हैं वो गिल्स के ज़रिए रेस्पायर करते हैं, और ये गिल्स जो है वो शेल और मेंटल कैविटी के दरमियान में मौजूद होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर ही एक जो है वो टंग लाइक रेडुला प्रेजेंट होते हैं। ये टंग लाइक रेडुला, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड रेस्पिंग ऑर्गन। ये मस्कुलर टंग लाइक रेडुला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब ये है कि ये रेती की तरह का होता है। इस ऑर्गन के ऊपर, ये ऑर्गन है मस्कुलर, इसके ऊपर रेती की तरह का ये ऑर्गन है। इसके ऊपर हॉर्नी जो है ये टीथ होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी रेती की तरह ये टंग लाइक रेडुला काम करता है, जो मुंह के अंदर से बाहर निकलता है और चीज़ों को काटता है। फिर आ गए हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी कंप्लीट गट है, माउथ और एनस पे डिवाइडेड है, यानी 2 ओपनिंग्स है, दैट्स मीन ट्यूब टाइप है। ये कैसी है, ट्यूब टाइप।
हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह की होती है, सैक टाइप और ट्यूब टाइप। सैक टाइप में वन ओपनिंग होती है ओनली माउथ, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अर्ली फाइलम में मौजूद थे, और लेकिन इसके अंदर कंप्लीट गट मौजूद है, यानी ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। फिर आ जाते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ, तो दे आर आल्सो हैविंग द पेयर्ड नेफ्रीडिया। इनमें जो है वो एक पेयर होता है नेफ्रीडिया का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं, तो दे आर आल्सो हैविंग द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर प्रॉपर एक हार्ट होता है, और जो कि ब्लड को पंप करता है डिफरेंट साइनसेस में, क्योंकि सीलोम यानी बॉडी कैविटीज़ की डिफरेंट जो है वो छोटी छोटी स्पेस में डिवाइडेड होती है, उस स्पेस को हम साइनसेस कहते हैं। तो ब्लड हार्ट के जरिए पंप होता है इन साइनसेस में डायरेक्टली, और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, दैट्स मीन दे आर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, तो मोस्टली जो है गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, लेकिन कुछ जो लैंड पे रहते हैं जैसे लैंड स्नेल, दे आर आल्सो रेस्पायर्ड बाय द लंग्स। और इनका जो पिगमेंट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो हीमोसायनिन है। दिस सायनिन इज़ अ ब्लू इन कलर, जैसे कि हमारा ब्लड रेड इन कलर है बिकॉज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। तो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स का जो ब्लड है वो ब्लू इन कलर है, और इसको हम कहते हैं इसके अंदर पिगमेंट रेस्पिरेटरी हीमोसायनिन। नर्वस सिस्टम में इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन प्रेजेंट है, और ये 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन हेड, फुट और बॉडी विजरल मैस पे जो है वो कनेक्टेड है, यानी ये तीनों गैंग्लियंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। जैसे आपको मैंने बताया, इसमें एक मस्कुलर फुट होता है जो कि लोकोमोशन में काम आता है, जो स्लगिश और स्लो मूविंग है, विच मस्कुलर फुट से जो है मूवमेंट करते हैं, दैट्स मीन। और कुछ जो है वो सिसाइल है, सिसाइल का मतलब नॉन मोटाइल, दैट्स मीन दे कांट मूव। अब हम इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं, तो सेक्सेस भी सेपरेट है, यानी मेल और फीमेल प्रॉपर है, और इसके अंदर लार्वा बनता है, उस लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम मोलस्का, यानी इसका जो पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइलम मोलस्का का, वो शेड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एंड ट्रोकोफोर लार्वा इसके पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ, तो फाइलम मोलस्का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर बोथ बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। इनमें स्लग्स जो है वो गार्डन्स और कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इंजरियस होते हैं। ये स्लग्स क्या करते हैं कि गार्डन्स में या जो बागात वगैरह में जो रूट्स हैं उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पूरे का पूरा प्लांट जो है वो डैमेज हो जाता है। इसी तरह शिप फॉर्म्स हैं जिन्हें टीरिडो कहते हैं। टीरिडो, ये टीरिडो जो है ये क्या करता है, समुद्र में खड़े हुए जो वुडन शिप्स हैं उनको ये खा जाता है, जिसकी वजह से वो जहाज़ पानी में खड़े खड़े डूब जाते हैं। फिर हम आते हैं कि बेनिफिशियल इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस की तरफ, तो ये सोर्स ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दुनिया में। काम्स, ऑयस्टर, फ्रेश वाटर मसल चाइना, जापान और मलाया में यूज़ करते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ द फूड। फिर ऑयस्टर्स जो है यानी मोती, वो अपनी डेलिकेसी की वजह से जो मशहूर है। इसी तरह अमेरिका और यूरोप में ऑयस्टर्स जो वहाँ की फ़ीमेल है वो डिफरेंट किस्म के जो है जेवरात इस्तेमाल करती है, पर्ल्स के और ऑयस्टर्स के। फिर अमेरिका में बटन इंडस्ट्री में फ्रेश वाटर मसल्स के जो शेल हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और इसी तरह जो है वो अमेरिका में रोड मेकिंग में जो शेल्स ऑफ ऑयस्टर्स हैं उनको तार के साथ मिलाकर रोड बनाई जाती है। फिर कुछ जो है फ्रेश वाटर मसल्स उनके शेल्स ऑर्नामेंट्स यानी जेवरात बनाने के काम आते हैं, और अगर हम देखें कराची के साहिल समुद्र पे भी डिफरेंट लोग जो हैं वो शेल सीपियों के बने हुए जेवरात जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं। फिर पर्ल्स, पूरी दुनिया में पर्ल्स की ज्वेलरी बहुत मशहूर है, इसके लिए पर्ल ऑयस्टर्स जो है मशहूर हैं बहुत ज़्यादा, यानी ये तमाम इनकी इकनॉमिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंस यानी बेनिफिशियल इम्पॉर्टेंस आ गई। ये बहुत ही आपका इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस यानी हार्मफुल इफेक्ट और बेनिफिट इफेक्ट शॉर्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।